हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अब सही होंगे। तो मेरे चैनल पर सभी लोगों का फिर से स्वागत है। वैसे ये स्टोरी मैं बहुत दिनों तक लाऊंगा लाऊंगा करके ला नहीं सका। तो सबसे पहले पिछले वीडियो की बात करते हैं। मैंने एक आईडी का नाम बताया था, उसका नाम शायद क्या होगा, अनुसुईया रिकवर। तो मुझे सबसे पहले इससे कमेंट आया था, तो उसका फिर मुझे रिप्लाई आया। ब्रदर का नाम है अंशु, उनका आईडी का नाम दूसरा है पर उनका नाम अंशु है। तो उन्होंने मुझे पहली बार कमेंट किया था, जिसको मैंने दिखाया था। यहाँ पर उन्होंने दूसरी बार कमेंट किया है, आप ये भी देख सकते हैं। और फिर मुकेश भाई, उन्होंने भी कमेंट किया है, ये रहा वो कमेंट। तो दोनों का कमेंट ये रहा। पिछले वीडियो में दोनों ने यहाँ पर कमेंट किया था। अब बाकी कमेंट आए हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो दो कमेंट है मैं उसी को ही दिखा रहा हूँ। अब तीसरी बात, करीब 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले मुझे हिडन ऑन्शियन लवर सिस्टर ने एक स्टोरी लाने के लिए कहा था। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है स्टोरी का इंट्रो कि ऐसी 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 स्टोरी होना चाहिए, लैंजन विंग दोनों अमीर फैमिली के हो, थोड़ा सा खट्टा मीठा, ऐसे एक स्टोरी हो। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये स्टोरी लाना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी लगे कि कोई भी स्टोरी आप हमारी ला सकते तो आप कमेंट कर सकते, मैं आपकी स्टोरी जरूर लाऊंगा। तो ये रहा वो इंट्रो। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। इसका मैंने पोस्ट ऑलरेडी यूट्यूब के शॉर्ट पर मैंने कर दिया था, जिसका नाम है चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मुझे लगा कि इस स्टोरी में ना थोड़ा सा मज़ेदार, कुछ ऐसा वैसा थोड़ा करना चाहिए ताकि थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो मैं उम्मीद रखूंगा आज की ऑन शॉट स्टोरी आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए मेरी तबीयत सही है, इसलिए मैं कंप्यूटर की मदद से कोई स्टोरी नहीं ला रहा, पर दी क्रिम्सन क्लाउड और नेक्स्ट बाकी सारे कुछ कुछ स्टोरी मैं उसको कंप्यूटर की मदद से लाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ और कंप्यूटर उसमें जो डब किया हुआ आवाज़ आपको दोनों स्टोरी अच्छा लगेगा। बात अलग है कि मैं कंप्यूटर वाले स्टोरी में कोई इमोशन डाल नहीं पाता, जैसा इन स्टोरी ये लोग जैसे भी हो, पर इसमें कुछ इमोशन में दे पाता हो। लिटिल ओमेगा स्टोरी की जैसे मैंने बात किया था, उसको मैं खुद अपने मुंह से ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस स्टोरी में इमोशन देना बहुत ही ज़रूरी था और जो कंप्यूटर की मदद से हो नहीं सकता। तो चलिए हम हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस वक्त एक पहाड़ का इलाका, उसके अंदर एक शहर जैसा बसा हुआ है। ज्यादातर घर छोटे मोटे हैं, कुछ कुछ घर बड़े हैं। वहां पर से अभी एक लड़का पैदल चलकर जा रहा है। तब सुबह होने ही वाला है। उस लड़के के गोदी पर एक छोटा सा डॉगी का बच्चा है। उस लड़के के बाल गोल्डन कलर के। वो पैदल चलते जा रहा है। पास में ही एक बहुत ही बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। उस घर के ऊपर शायद क्या लिखा हुआ है, वी कॉर्पोरेशन। हाँ, ये शायद मिस्टर जियान चैन का घर होगा। वो भी तो बहुत बड़े पार्टनर है, ओंग जी, जो आज ही इस शहर में आया है। उसके डैड की काम की वजह से उसे कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी यहाँ रहना पड़ता है। वैसे उसके डैड का भी बहुत बड़ा बिजनेस है और आज वो यहाँ पर नया आया है। कल रात को ही आया था। ओंग जी को अपने डॉगी के बच्चे को लेकर घूमना बहुत ही पसंद है, इसलिए ही तो वो यहाँ पर घूम रहा है। उसकी सिस्टर और ब्रदर दोनों इस वक्त घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ओंग जी सबसे छोटा है, पर उसे बदमाशी इतना ज्यादा आता है। वो वैसे तो ज्यादा बदमाश है नहीं, थोड़ा सीधा साधा, थोड़ा भोला भाला, थोड़ा अच्छा लड़का है। उसके अंदर इतना ज्यादा कोई शैतानी भरी चीज कुछ है नहीं। ओंग जी धीरे धीरे वहां पर चल रहा है। तभी अचानक उस कोवर के अंदर से कोई एक बहुत ही बड़ा जानवर उसके सामने आ गया, जिसकी आंखें जल रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था ये शायद कोई शेर है या फिर कोई चीता
पर ये कहाँ से आ सकता है? वांग जी ना उसको देखकर बहुत ही डर गया। उसके गोदी में जो पपी का बच्चा था, उस पपी के बच्चे ने भी उस जानवर को देखकर डर उठा। वांग जी ने एक चीज नोटिस किया, वो जानवर नीचे बैठा हुआ है और खुद के बॉडी को जीभ से पोंछ रहा है। वांग जी इतना ज्यादा डर गया, वो जैसे अभी चीख देगा। वांग जी धीरे धीरे अपने पैर को पीछे फेर रहा है और वो जानवर धीरे धीरे उसके सामने आ रहा है। वांग जी कह उठा, गॉड, ये मैं कधर फंस गया। कल इस शहर में आया था और आज मेरे सामने ये बहुत बड़ा शेर आ गया। मैं तो आज मर ही जाऊंगा। ये टाइगर कहाँ से आ गया? गॉड प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। वांग जी पीछे भाग रहा है। वांग जी ने ये चीज नहीं देखा कि वो जानवर आ रहा है कि नहीं। तभी सामने से एक दूसरे लड़के के साथ उसका टक्कर हुआ। वो लड़का कहा, कौन है? अभी अभी इसी वक्त में थोड़ा सा बाहर निकला था और किसने किसने मुझे धक्का दिया? वांग जी कहा, मैंने। देखो देखो मुझसे गलती हो गया, फिर प्लीज प्लीज तुम मुझे बचाओ। अभी वो लड़का जिसके काले कलर के बाल और आंखें बहुत ही नुकीला, वो कहता, तू कौन है और इस शहर में क्या कर रहे हैं? हम जी कहता, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। मेरे डैड एक पर्सन के साथ यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। अभी वो लड़का कहता, कौन है तुम्हारे डैड का दोस्त और तुम्हारे डैड का नाम क्या है? और जी कहता, इतना कहने का टाइम नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, वो राक्षस मुझे खा लेगा। अभी वो लड़का कहता, कौन है राक्षस? किधर दिखाओ। अभी वांग जी ने पीछे दिखाया और जानवर धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उइंग बहुत ही जोर जोर से हंस उठा। उइंग वांग जी को देख कर कह उठा, पागल गई क्या? इतना बड़ा बच्चा होकर अभी उस चीज से डरता है। अभी उइंग ने तुरंत उसको बुलाया, इधर आओ। अभी देखा वो आगे तो आ रहा है पर कोई शेर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो एक बिल्ली का बच्चा है। बस फर्क इतना है, ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही मोटा है। उइंग धीरे धीरे उस बिल्ली के पास गया और फिर उइंग ने उस बिल्ली को अपनी गोदी में लिया। उइंग को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था क्योंकि वो बिल्ली ना हद से बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही मोटा था। उइंग कह उठा, अरे पागल लड़के, ये मेरे घर का पालतू बिल्ली है, तुझे क्या देखकर ही शेर लग रहा है? अभी वांग जी ऐसे देख रहा है, क्या ये एक बिल्ली था और उसने एक बिल्ली को देखकर इतना ज्यादा डर गया जैसे उसके सामने कोई बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा कोई राक्षस आ गया। उइंग कह उठा, चल तो बता, तेरा कौन तेरा डैड का नाम क्या है? अभी वांग जी कहता, मेरे डैड का नाम मिस्टर लैन और मेरी मॉम का नाम मैडम आया है और मैं लैन कंपनी का वारिस हूँ। मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। वही कहता, तो ये बात कहने के लिए इतना धीरे टाइम क्यों लगाना है? जल्दी नहीं कह सकता? वांग जी कहता, तुम मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ। वही कहता, ओ तो चलो मेरे घर। वांग जी कहता, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। तुमने ये राक्षस जैसा एक मोटा बिल्ली पाल के रखा है, तुम्हारे घर गया अगर तुमने सच में कोई बहुत बड़ा शेर पाल के रखा हो। और मैंने मॉम से सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे किडनैपर है, वो लोग बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, कहीं तुम भी उन किडनैपर में से तो नहीं हो? ओई कह उठा, पागल कहीं के, तुझे मुझे देखकर किडनैपर लग रहा है? मैं यहाँ पर कहूँ और तुझे देखकर मुझे लग रहा है मैं किडनैपर हूँ? और तुम्हें तो तुम्हारी मम्मी ने फिर ये तो जरूर कहा होगा कि घर से बाहर मत निकलना, तो तुम बाहर क्यों निकले? वांग जी कह उठा, मैं बस अपने पति के साथ घूमना चाहता था पर मॉम डैड मुझे बाहर नहीं निकालने देते, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इन कह उठा, पागल कहीं के, यहाँ पर आ गए, चलो मेरे साथ। वांग जी को उइंग पकड़ के अपने साथ ले जा रहा है। उइंग रो रहा है, वांग जी रो रहा है और कह रहा है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो किडनैपर, मुझे छोड़ दो प्लीज, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उइंग कह रहा, देखो पागल की तरह बस मत कर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही ले जा रहा हूँ। वांग जी कह उठा, पर तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता? उइंग कह उठा, कल रात ही तुम यहाँ पर आए थे ना, तुम्हारे डैड
कल रात ही हमारे पास आए थे। मैं तब सो रहा था, मुझे जबरदस्ती तुम्हारे डैड ने उठाया था। मैंने तो सोच ही लिया था तुम्हारे डैड के साथ कुछ कर दूं, पर मैंने सोचा चलो पड़ोसी है, कुछ नहीं कहूंगा, और वैसे भी मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर है, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को छोड़ दिया। अब तुम अगर ज्यादा बात किया ना तो तुम्हें पता है मेरा ये बिल्ली इंसानों को भी खा लेता है। ये तो एक राक्षस का बच्चा है जिसे मैंने जादू की मदद से बिल्ली बनाकर रखा है, और अगर तुमने ज्यादा बात किया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। जी का बेटा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक है। अभी वांग जी ये कहकर उनके साथ चल रहा है। वो धीरे धीरे स्माइल कर रहा है। दोनों अभी घर पर आ चुके हैं। अभी ओइंग को देखकर मैडम आया कह उठा, अच्छा ओइंग तुम, पर तुम्हें ये नाला कहाँ से मिला? सुबह से मैं इसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। अभी वांग जी कह उठा, कुछ नहीं आंटी, बस आपके इस नालायक को एक छोटा सा शेर ने ऐसे ही कुछ कर दिया था तो ये डर के मारे भाग रहा था। अभी मैडम लैन कह उठा, क्या शेर? पर यहाँ पर टाइगर कहाँ से आएगा? विंग के गोदी पर उस बिल्ली को देखकर मैडम हंस उठे, क्योंकि कल रात दूर से इस बिल्ली को देखकर उनको भी लगा था ये एक टाइगर का बच्चा है। तो वांग जी तो अभी बच्चा ही है, तो डरेगा, जरूर ही डर जाएगा। वांग जी अपने साइकिल को लेकर इस वक्त बाहर निकला है मैदान के वहां पर, और उसके सामने कुछ बच्चे आ गए जो बार बार वांग जी को परेशान कर रहे थे। कह बेटा ए तू कल आया है ना यहाँ पर? ये साइकिल हमारे भाई का है, हमारे भाई को ये साइकिल देना पड़ेगा, नहीं तो हम तेरा क्या हालत कर सकते हैं तुझे पता है। तभी पीछे से किसी ने आवाज किया, उससे लड़ने से पहले तुम लोगों को मुझसे लड़ना होगा। अभी वो लड़का जैसे ही पीछे देखा वहां पर विंग खड़ा हुआ था। वो लोग देखकर भाग गए। विंग तो सबसे बड़ा बदमाश है, वो किसी के साथ भी लड़ाई कर सकता है और इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, सब 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 कुछ उसे आता है। वो लोग देखकर तुरंत वहीं पर भाग गए। विंग वांग जी के सामने आ गया। वांग जी कह उठा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। विंग कह उठा, मैं तुम्हारा थैंक यू से क्या करूं, चलो साइकिल में बैठने दो मुझे, मैं पीछे बैठता हूँ तुम आगे बैठो और मुझे साइकिल चलाकर ये हर जगह घुमाओ। मुझे भी साइकिल चलाने का शौक है पर मुझे मौका मिलता ही नहीं है, चलो चलाओ। वांग जी साइकिल को चला रहा है और विंग कस कर उसे पीछे से पकड़ के रखा है। कहता देखो गिरा मत देना, अगर मैं गिर गया ना तो तुझे पता है ना मेरे घर का उस शेर के बारे में, उस शेर को बता दूंगा। वांग जी रो रो कर कहते प्लीज मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज तुम मत करो। विंग कह उठा, अच्छा ठीक है नहीं डराऊंगा, अब साइकिल तो चलाओ नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तब शाम का टाइम था, दोनों दौड़कर खेल रहे हैं और एक दूसरे को झूला झूला रहे हैं। दोनों पास में झूला झूल रहे हैं। वांग जी कह उठा, वैसे तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विंग कह उठा, इससे तुम्हें क्या, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? वांग जी कह उठा, मुझे ना पढ़ाई लिखाई उतना अच्छा आता नहीं है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? विंग कह उठा, चलो सोच के देखूंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वांग जी कह उठा, ठीक है हम देखते हैं विंग के घर का सीन। विंग ना बाहर से खुद को जितना ज्यादा परफेक्ट, जितना ज्यादा स्ट्रांग दिखाता है, अंदर से ना वो उतना ही ज्यादा नरम है। विंग जब घर पर आया उसके डैड बैठे हुए थे। उसके डैड कह उठे, विंग मैंने तुझे मना किया ना तो बात पर इतना घुमा मत कर। वहां पर यान ली और जियान चैन दोनों बैठे हुए थे। मिस्टर जियान चैन वो रूल्स के बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, उनको खेलना कूदना ये सब कुछ भी पसंद नहीं, उनको तो बिल्ली पालना भी बिल्कुल पसंद नहीं। यालनी
और जियान चन, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि डैड विंग को एक बिल्ली पालने दो, उसे ये बिल्ली बहुत पसंद है। तब जाकर वो इस चीज के लिए राजी हुए थे। मिस्टर जियान चैन ना वो एक कंपटीशन कर रहे हैं खुद से। वो खुद से ही ना जीतने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के ईगो की वजह से वो अपने ही लड़के को, अपने ही पूरे फैमिली को एक दबाव में डालकर रखे हुए हैं। जियान चैन अभी उनके पास जाकर बैठा, विंग चुप रहे ना, डैड से एकदम सवाल मत करना। विंग चुपचाप है। मिस्टर जियान चैन कहे उठा, मैंने तुम्हें मना किया विंग, ये सब खेलना कूदना छोड़ दो और पढ़ाई पे मन लगाओ। तुम समझ गए हो ना हमारी फैमिली का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। क्या आता है तुम्हें? विंग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। मिस्टर जियान चैन खाना खा रहे हैं, पास में मैडम इन। विंग अपने मन ही मन कह रहा है, मैं कहाँ पर किस फैमिली के पास आ गया हूँ। ये लोग सच में बहुत बहुत बुरे हैं, कभी भी अपने बच्चों को खुशी नहीं देखते, इन्हें सिर्फ खुद की पड़ी है। विंग बस थोड़ा जोर जोर से क्या खा रहा था। मिस्टर जियान चैन बहुत ही जोर से विंग को डांट लगा कर था, विंग ऐसे नूडल्स आवाज करके नहीं खाते, धीरे धीरे खाओ, कोई मैनर्स, कोई तमीज तुम्हारे अंदर है नहीं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। आज मिस्टर जियांग फेमियन, उनका बर्थडे है। बहुत सारे गेस्ट वहां पर आए हैं। अभी सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वांग जी भी वहां पर आया है। अभी वांग जी को देखकर विंग उसके पास गया। विंग उसके हाथों पर स्केल से मारने के 2 निशान थे। अभी वांग जी देखकर कह उठा, विंग तुम्हारे हाथों पर ये निशान कहाँ से आ गया? वांग जी ये बात कह ही रहा था। विंग कह उठा, नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम्हें क्या खाना है? विंग कह उठा, वांग जी कह उठा, चलो जो कुछ भी मिलेगा वही कुछ खाऊंगा। अभी वांग जी जाकर प्लेट में एक केक लिया और एक स्ट्रॉबेरी लेकर ऐसे खा रहा है जैसे 10 जन्मों का भूखा हो। पर वांग जी की फैमिली तो बिल्कुल गरीब नहीं है। विंग ना एक चीज देख रहा है, वांग जी सच में बहुत भोला भाला है, पर ना वो अंदर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। वांग जी एक साइड में बैठकर अपने मन के चाव से खा रहा है। विंग को ना देखकर लालच हो रहा है। किस लिए पता है? क्योंकि विंग ऐसा कुछ कर नहीं सकता। विंग को परफेक्ट एक मैन बनना है, सबके सामने परफेक्ट। विंग को पियानो अच्छी तरीके से बजाना है। विंग को डांस बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। विंग को खाना खाने के टाइम बिल्कुल अच्छी तरीके से खाना खाना है। विंग ना अपनी मन की तरीके से बात भी नहीं कर सकता। उसके घर में कोई प्रोग्राम हो, उसे अपनी तरीके से स्पीच देना पड़ेगा। विंग हर चीज में परफेक्ट होने का एक दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहा है। पर विंग तो एक इंसान है, उसके अंदर एक छोटा सा दिल है जो दिन धड़कता है। पर क्या इस दिल की आवाज किसी को नहीं सुनाई देता? उसके मॉम को, उसके डैड को? क्या उसके मॉम डैड के अंदर प्यार नहीं है? उन दोनों का क्या बिजनेस मैरिज हुआ था, इसलिए क्या उनके अंदर प्यार नहीं है? अगर प्यार ही नहीं है तो इन 3 बच्चों को पैदा क्यों किया? हाँ, ताकि बुढ़ापे में ये 3 बच्चे तुम्हारे सहारे बने। तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। वो अपने मन ही मन अपने मॉम डैड को हजारों बार कोस रहा है और मन ही मन रो रहा है। वो जाकर वांग जी के पास बैठ गया। वांग जी के कानों में धीरे धीरे कहा, सुन, तो ना मेरे लिए जाकर एक स्ट्रॉबेरी केक और एक स्ट्रॉबेरी साथ में वहां पर से नूडल्स लेकर आना, और तुम और मैं यहाँ से बाहर निकल के उस गार्डन में बैठकर खाएंगे, ठीक है? वांग जी कह उठा, ठीक है, मैं ला रहा हूँ, तुम जाओ। वांग जी धीरे धीरे गया। वो जब आगे जाने ही वाला है तभी अचानक उसके सामने उसका ब्रदर आ गया। सीचन उसे देखकर कह उठा, क्या हुआ? ऐसे चोरों की भांति यहाँ पर से वहां पर घूम रहा है? हाँ, क्या तू यहाँ पर चोरी करने आया है? वांग जी कह उठा, नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा घूमना है। अभी सीचन कह उठा, देख यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने हमारी नाक मत कदबा देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना। अभी
होंग जी धीरे धीरे खाने के पास गया। वहां पर से कुछ खाना उठाकर तुरंत बहुत ही जोर से दौड़कर भाग उठा। पास में लूसी खड़ा हुआ था। लूसी सिचन की ओर देख कर कह उठा, आखिर हुआ क्या इसे? ये ऐसे भाग रहा है जैसे क्या ना क्या हो रहा है। अभी सिचन कह उठा, मुझे खुद भी नहीं पता आखिर ये करना क्या चाहता है। हम देखते हैं दूसरी ओर। उधर मिस्टर जियांग फेमियन खड़े हुए हैं। पास में मैडम यू और एक साइड यांग ली, दूसरी साइड जियन चन। और जितने भी सारे गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है, जिनको मैनर्स आता है, जो लोग सबके सामने अच्छी तरीके से चल पाए, एकदम हर तरीके का सेंस उनके अंदर है। पर ये जो परफेक्ट होने का नाटक कर रहे हैं ना, इसके अंदर भी सब लोगों का एक दिल है, जो दिल कहीं पर खो सा गया है। मिस्टर जियांग फेमियन मिस्टर लैन को देखकर कह उठा, मैं बहुत खुश हूँ आप हमारे इस इनवाइट पर यहाँ पर आए हैं। वैसे ये रहा मेरा वाइफ, ये मेरा बड़ा बेटा, इसका नाम जियान चैन है, ये मेरा सेकंड डॉटर, इसका नाम यान ली, और ये मेरा छोटा। अब जैसे ही वो दूसरी ओर हाथ दिखा रहा है, आसपास कोई नहीं है। अब उड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा हो गए। कहता, ओह, तुमने फिर से सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि इधर उधर मत भगा करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैंने कितना मुश्किल से सोचा था आज तो मैं पियानो बजाना सिखाऊंगा सबके सामने तुम मेरा नाम रोशन कर दोगे, और तुम गए किधर? अभी मिस्टर जियांग फेमियन थोड़ा सा हंसकर कह उठे, मिस्टर लैन, असल में मेरा छोटा बेटा शायद पढ़ाई कर रहा होगा। मैं क्या बताऊँ, वो पढ़ाई 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 के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। उसे तो सिर्फ पढ़ाई करना ही आता है। वो बिल्कुल भी कोई रूल्स नहीं तोड़ता। उसे पूरी तरीके से मैनर्स आता है। अगर हम लोग खाने बैठे ना, अगर थोड़ा सा भी कोई आवाज कर ले तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है, उसे डांस करना बहुत पसंद है। ऐसे बच्चों जैसे काम वो नहीं करता। हम दूसरी ओर देख रहे हैं वांग जी की ओर। वांग जी कह रहे, उई थोड़ा धीरे खाओ ना, 10 जन्म के भूखे हो क्या? उनका बेटा, चुप करो तुम, ये रोज रोज ऐसे चुप कर कर खाने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। अरे नूडल्स तो खाना चाहिए ऐसे आवाज करके, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अभी वांग जी रोइंग की ओर देख कर कह उठा, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें पियानो बजाना क्या पसंद है? उनका बेटा, हाँ पियानो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ड्राइंग करना पसंद है, और उसके साथ मुझे दौड़ना, फुटबॉल खेलना पसंद है, पर मेरे डैड है मुझे करना ही नहीं देते। एकदम बेकार काम। अभी वांग जी कह उठा, और पढ़ाई? उनका तो देखो, मुझे पढ़ाई पसंद है, पर जितना है उतना। मैं ज्यादा पढ़ाई करके कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता। सुनो, अभी ना इस वक्त उस बर्थडे प्रोग्राम में देखना, मेरे डैड मेरे बारे में 100 झूठी बातें फेंक रहे होंगे, पर रियलिटी में मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। ठीक है, चलो तुम भी खाओ। वांग जी भी वहाँ पर बैठ के खा रहा है। अभी हम देखते हैं वांग जी विंग धीरे धीरे वहाँ पर आ गया। मिस्टर जियांग फेमियन जैसे ही वांग जी को देखा, तुरंत वांग जी के पास गया और कह उठा, अच्छा तो तुम इधर हो क्या? तुमने विंग को देखा है? अभी वांग जी कह उठा, अंकल विंग मेरे पास में ही खड़ा है, शायद आपने देखा नहीं। मिस्टर जियांग फेमियन ने जैसे ही विंग को देखा, उनका हाथ पकड़ के खींचते खींचते वहां पर ले आया और कहता, विंग क्या तुझे कोई तमीज नहीं है? आज मेरा बर्थडे है, मैंने सोचा सबके सामने मैं तेरा रिप्रेजेंटेशन करूंगा। सबके सामने तुझे मैं सबके साथ पहचान करा दूंगा, और तू कहाँ पर घूम रहा है? वांग जी कहते, डैड बर्थडे आपका है, मेरा नहीं। आपको जो करना है आप करिए, पर मुझे आप क्यों तंग कर रहे हैं? अभी मिस्टर जियांग फेमियन ने खुद को शांत रखकर कहा, विंग तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुझे बेस्ट बनाना चाहता हूँ, तुझे परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, और तू है कि मेरी बात सुनता नहीं है।
विंग कह उठा, अच्छा आप भी मुझे सिस्टर और ब्रदर की तरह पत्थर बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई इमोशन नहीं, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, जिनका कोई रूल्स नहीं है, जो कुछ मांग नहीं सकते, सिर्फ पत्थरों की तरह आपके सामने हाँ या ना कर सकते। देखिए डैड, मुझे मत खटिए इस चीज में, मुझे पसंद नहीं। मिस्टर जियांग फेमियन फिर भी उनको जबरदस्त पकड़ के पियानो के सामने ले आया। वहाँ पर इस वक्त एक दूसरा लड़का आ चुका है। वो कहता, अंकल मैं भी क्या पियानो बजाना सिखाऊं आपको? मुझे बहुत अच्छा पियानो बजाना आता है, मैं सबके सामने बजा कर दिखा रहा हूँ, आपको भी पसंद आएगा। वो लड़का सबके सामने बहुत अच्छा धुन से पियानो बजा रहा है। जैसे ही विंग बैठा, विंग का पियानो इतना ज्यादा बकवास था, हर किसी के कान दर्द करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि कह भी नहीं सकता। वो लड़का वहां से चला गया। विंग भी अपने पियानो से उठ गया। मिस्टर जियांग फेमियन सबके सामने उनका इज्जत कहीं पर नहीं रहा। हम देखते हैं रात का सीन। विंग नीचे बैठा हुआ है। मिस्टर जियांग फेमियन कहता, आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, मैंने तुझे मना किया था ऐसी कोई काम मत करना। विंग कहता, डैड पर मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता, मुझे जो चीज नहीं आता आप क्यों मुझे वो देकर वो चीज करवाना चाहते हैं? अभी जियांग फेमियन कह उठे, विंग मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी हर बात माना करो। कल से तुम स्कूल भी जा रहे हो, ये बात तुम्हें याद है ना? और वहां पर जाके ऐसे कोई काम मत करना जो मेरे खिलाफ हो, ठीक है? और तुम्हें मैनर्स हर चीज सही से सीखना होगा, ये बात तुम कान खोल के याद रख लो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी उनके पास आया है, तो इन चुपचाप बैठा हुआ है। वांग जी कहे उठा, क्या हुआ तुम्हें? उनका बेटा, कुछ नहीं, मेरे डैड के साथ हमेशा मेरी ऐसी लड़ाई होती रहती है। वो मुझे देखकर वो चीज करवाना चाहता है जिसके लिए मैं बना ही नहीं हूँ। वो मुझे इंसान नहीं समझते, मुझे पत्थर समझते हैं, जैसे जैसे मेरे अंदर कोई दिल नहीं हो, मैं कुछ कर नहीं सकता। वांग जी कहता, वही आखिर डर किस बात का? तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो, तुम क्यों ऐसा करोगे? वांग जी ये बात विंग को कह रहा था। विंग कह उठा, तुम्हें पता है मेरे डैड, मेरे मम, वो लोग इंसान नहीं, वो लोग पत्थर है। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर को भी ना वो लोग पत्थर बनाकर रख दिए। क्या वो लोग कभी इंसान नहीं बनेंगे? उनके अंदर के कभी दिल नहीं आएगा? क्या उन्हें प्यार का एहसास नहीं होगा कि प्यार की चीज होता है? क्या उन्हें सबके सामने ये परफेक्ट इंसान होने का ढोंग करना होगा? क्या हुआ, मुझे अच्छा पियानो बजाना नहीं आता, मुझे तो अच्छा पेंटिंग करना आता है, तो उससे नहीं होगा? क्या दूसरों को जो चीज आता है क्या मुझे भी वही चीज करना होगा? असल में ना सबसे बड़ी बात क्या है पता है लंजा? मेरे डैड दूसरों के साथ मेरा कंपटीशन करवाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो इनका गोदी में वो मोटा सा बिल्ली था और लैंसन के हाथों में वो छोटा सा पपी। वो इन कहे बेटा, तुम्हें पता है ये बिल्ली, इसको भी डैड पालने के लिए नहीं दे रहे थे, मैं बहुत ही गिड़गिड़ कर फिर इस बिल्ली को पाला हूँ। ये बिल्ली और तुम दोनों ही अब मेरे दोस्त हो। वांग जी प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मुझसे दोस्ती कभी मत तोड़ना, नहीं तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। वांग जी को ना एक चीज समझ आ रहा है, वो इन सबके सामने जितना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना ज्यादा लड़ाई कर सकता है, वो असल में ना उतना ही अंदर से अकेला है। असल में उसका ये फैमिली ऐसा है, परफेक्ट बनने के चक्कर में ना उसका ये फैमिली अंदर से खोखला हो जाते जा रहा है। शायद उस फैमिली के लोग पता नहीं कि दिल क्या होता है, प्यार क्या होता है, कुछ भी पता नहीं। वांग जी का उठा, तुमसे दोस्ती रहा, तुम जहाँ जहाँ पढ़ोगे मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा और तुम्हें हर एक चीज में मैं मदद करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वांग जी ओइंग अपने क्लास में बैठे हुए हैं। वांग जी तब ओइंग को मदद करता है, ओइंग वांग जी को मदद करता है। दिन ऐसे ही बीतना शुरू कर दिया। फाइनली गाँव का एग्जाम आ गया।
ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ है। ओंग जी की मदद से उइंग ने ये एग्जाम बहुत अच्छा किया, पर इसमें से एक बात, उइंग के डैड और उइंग उन दोनों के बीच ना लड़ाई ऐसे चलती ही रहती थी, क्योंकि इन दोनों को ना कभी भी एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मिस्टर लैन जो अपने बेटे को समझते हैं ना, मिस्टर जियांग फेमियन कभी भी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं किया। दोनों एक ही फैमिली बैकग्राउंड का है, पर दोनों में फर्क बस इतना है, मिस्टर लैन और मैडम लैन दोनों ने लव मैरिज किया था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दोनों के अंदर प्यार है। पर मिस्टर जियांग फेमियन और मैडम एव दोनों का शादी अरेंज मैरिज या फिर बिजनेस मैरिज के खातिर हुआ था। इनके अंदर प्यार नहीं है, सिर्फ एक काम काम और काम। दोनों को काम पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। सुबह उठकर ऑफिस का काम करो, घर में बच्चों को संभालो, ऐसे ऐसे काम जहाँ पर इन दोनों को प्यार करने का मौका ही नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। ऐसा कुछ भी मौका इन लोगों को कभी मिला ही नहीं। ओइंग आंग जी दोनों एक ही कॉलेज में है, अभी दोनों वहाँ पर आ चुके हैं। आंग जी ओइंग एक ही पास बैठे हुए हैं। ओइंग कहे उठा, तुम्हारा क्या हालत है, क्या सोच रहे हो तुम आगे के बारे में? आंग जी कहे उठा, कुछ नहीं, डैड चाहते हैं मैं आगे जाकर उनका बिजनेस संभालूं, पर मैंने कहा मैं सोच कर देखूंगा। और ओइंग तुम्हारा? ओइंग कहे उठा, मुझसे बात मत करो, मेरे डैड के साथ हर दिन मेरी लड़ाई होती है, कभी जिंदगी में खुद तो प्यार नहीं किया और मुझे भी प्यार करने नहीं देंगे। उस दिन वो हमेशा दूसरों के साथ कहाँ पर वो ओंकाई लड़का आ गया था, उनका कौन सा एक दूसरा दोस्त जिसका एक लड़का है ओंकाई, वो बहुत अच्छा डांस करता है, उसके साथ मुझे कम्पीट कर रहा है कि मुझे अच्छा डांस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। कभी क्या मुझे डैड जिंदगी से थोड़ा जीने नहीं देंगे? क्या मुझे ऐसे मार कर रख देंगे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ लंजा? तुम बताओ। लैंजन का बेटा, जो चीज समझ रहा हूँ, तुम्हारे डैड के अंदर एक प्यार देने की जरूरत है, शायद तुम्हारे डैड के अंदर वो प्यार नहीं है। उनका बेटा बात मत करो, उनका नाम भी मत लो। हम देखते हैं ओइंग और ओंग जी को, दोनों अपने अपने घर आ गए। ओंग जी, उसकी उम्र अभी 22 साल हो चुकी है और ओइंग उसका उम्र 20 साल। दोनों बिल्कुल भी ज्यादा बड़े नहीं है एक दूसरे से, बस फर्क इतना है, ओइंग हाइट में थोड़ा सा शॉर्ट है और वो थोड़ा सा ज्यादा बदमाश है, और ओंग जी वो साइज में बहुत ही बड़ा दिखता है, पर वो ना थोड़ा अच्छा है, वो बिल्कुल भी अंदर से बुरा नहीं है, उसको ज्यादा शैतानी आती नहीं। बचपन में थोड़ा बहुत शैतान वाला काम करता था, पर आज वो काम भी नहीं करता। ओइंग अपने घर पर आ चुका है, उसके डैड वहीं पर बैठे हुए थे। अभी ओइंग के डैड ओइंग को देखकर कह उठा, ओइंग तुम्हारा 21 बर्थडे आने वाला है और मैं सोच रहा हूँ उस दिन तुम कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे। मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर वहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ मैं तुम्हारे मीट करवाना चाहता हूँ। तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे सिस्टर, वो लोग भी उनके साथ बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अब आगे जाकर बिजनेस के बारे में सोचो, समझ गए? वो इनका उठा, मैं सोच कर देखूंगा। मिस्टर जियांग फेमियन उनको देख कर कहे थे, तुम सोच कर देखोगे मतलब क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ? मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। वो क्या उठा, आपका ऑर्डर मैं नहीं मान सकता, मैं सोच कर देखूंगा। और आप क्यों मेरी जिंदगी में टांग अड़ाते हो? क्या आपको इन दोनों की जिंदगी को नरक बनाकर फिर भी सुकून नहीं मिला जो आप मेरी जिंदगी के पीछे आप पड़े हो? अभी मिस्टर जियांग फेमियन इतने गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर ओइंग के मुंह पर एक जोर से सलाप मार दिया। ओइंग ने कुछ नहीं कहा, तभी मैडम यू उन दोनों के सामने आ गया। बेटा आप क्या पागल हो चुके हो? आपके ईगो से, आपके गुस्से से आप ओइंग के ऊपर हाथ उठा रहे हो? आखिर ओइंग ने क्या किया? मिस्टर जियांग फेमियन जोर से चीख कर कह उठे, क्या किया मतलब? वो मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं उसे कहता हूँ उसे पियानो बजाना पड़ेगा, वो पियानो बजाना नहीं चाहता। मैं उसे कहता हूँ उसे अच्छी तरीके से डांस करना होगा सबके सामने, वो डांस नहीं करना चाहता।
मैं उसे जो कुछ भी करना कहता हूँ वो कुछ भी नहीं मानता मेरी बात। उसे पेंटिंग करना है, उसे दौड़ना है, उसे फुटबॉल खेलना है, ये सब बच्चों वाली काम क्यों करता है। जब मैं कोई पार्टी में जाऊंगा सबके सामने क्या कहूंगा कि मेरे बेटे को डांस नहीं करना आता। हाँ, वहां पर कितने सारे लड़कियां होंगे, उनके साथ तो डांस नहीं, उनके साथ तो फुटबॉल खेलेगा। हाँ, वहां पर उसे पियानो बजाना नहीं आएगा, सबके सामने बैठकर वो ड्राइंग करेगा, मेरी इज्जत कहाँ पर रहेगा। क्या सोचा है। मैडम यूं कहे उठा, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आपने उन दोनों को तो जो कुछ भी किया उनको उनकी तरह रहने दीजिए ना। मिस्टर जियांग फेमियन वहां से गुस्से से चले गए। मैडम यू उनको देखकर कह उठा, आखिर तू क्यों अपने डैड से इतना लड़ता है। कभी कभी उनकी बात मान लिया करना। तू क्यों लड़ता है अपने डैड से। वो कह उठा, मैं ऐसा ही हूँ, जो चीज मुझे पसंद नहीं वो चीज मैं नहीं करता, और जो चीज मुझे पसंद है वही चीज मैं करता हूँ। हम देखते हैं आंग जी और उइंग को दोनों पास बैठे हुए हैं। अभी आंग जी उइंग को देखकर कह उठा, उइंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे मुंह पर ये दाग लगे हुए हैं। उइंग कह उठा, कुछ नहीं, बस डैड ने एक थप्पड़ मारा है। अभी आंग जी कह उठा, मैं यहाँ पर मलहम लगा दूं। उइंग कह उठा, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा मलहम तुम तुम्हारे पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंग जी तो उनकी ओर देख कर कह उठा, ऐसे मत बात करो, मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। वहीं कह उठा, प्यार प्यार प्यार, हमारी जिंदगी में जो चीज नहीं है उस चीज को लेकर कोई बात मत करो। आंग जी कह उठा, किसने कहा तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है। मैं हूं ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। तुम तो मुझे भी समझते नहीं हो, तुम भी तो तुम्हारे डैड की तरह हो। बचपन में जब पहली बार यहाँ पर आकर तुमसे मिला था वही, मैं तो तब से तुम्हें प्यार करता हूँ, पर तुम हो कि मेरे प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे पीछे पागल की तरह पड़ा जाता हूँ, पर तुम्हें तो मुझे दूर धकेल देते हो। ओइंग ने कुछ नहीं कहा। ओइंग कह उठा, ये सब बातें छोड़ो और खुद की बातें बताओ, फ्यूचर का क्या सोच रहे हो, और कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम्हें क्या प्लान है। आंग जी कह उठा, कुछ नहीं, जब तुम बात नहीं करना चाहते मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। आंग जी वहां से चला गया। वही सोच नहीं पाया आखिर इस लड़के को हुआ क्या, वो यहाँ से चला गया। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, आंग जी इनके साथ एक बार मिला भी नहीं। वो अब ना रहकर खुद आंग जी का घर आया है। वहां पर वो मिस्टर लैन को कह उठा, अंकल आपका बेटा किधर है। अभी मिस्टर लैन कह उठा, आंग जी वो तो अपने रूम के अंदर है, शायद पढ़ाई कर रहा है। वो घर के अंदर आ गया। आंग जी को देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझे 3-4 दिन तक एक कॉल भी नहीं किया, एक SMS भी नहीं किया, एक बात भी नहीं किया। अभी आंग जी कह उठा, नहीं कुछ नहीं, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। वो कह उठा, क्या तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते। आंग जी कह उठा, मैं कितने दिनों से तुम्हें ये कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम हो कि मेरे प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते, और तुम बार बार मुझे दूर ढकेल देते हो। तो जाओ, तुम्हें जहाँ पर जो भी अच्छा लगे तो वहीं पर चला जा, क्यों यहाँ पर आया है। वो कह उठा, आंग जी ऐसी बात मत करो प्लीज, ऐसी बात मत करो आंग जी, प्लीज मत करो। आंग जी कह उठा, ऐसी बात नहीं कहूँ तो कौन सी बात कहूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार से बात करता हूँ। तो बताए, मैंने तुझे कब पहली बार प्रपोज किया था, जब मैं 10th में पढ़ता था। तूने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था, तूने कहा था ये सब बच्चों वाली हरकत है, और तू और मैं दोनों एक लड़के हैं। मैं फिर भी मैंने हार नहीं माना। ये 3 से 4 साल में तेरे पीछे पागल की तरह पड़ा हूँ, हर बात पे तेरी मदद करता हूँ, पर तू ये मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, तो चला जाना। ओइंग ने पीछे से आंग जी को हक कर लिया, फिर कह उठा, आंग जी तुमने भी मुझे ऐसा ही समझा। पता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। अगर मेरे डैड ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुझे पता नहीं मैं मर जाऊंगा। तुम कह रहे हो तुमने मुझे क्लास 10 में प्रपोज किया, और मैंने तुम्हें 5 साल की उम्र में प्रपोज किया था, याद है तुझे। आंग जी ना उसे एक बात याद आ रहा है।
विंग ने एक ही बात कहा था, मेरी जिंदगी में एक बिल्ली और एक तुम, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तो 5 साल में क्या कोई लड़का ऐसे प्रपोज करता है? ओंग जी के दिमाग में वो बात बिल्कुल नहीं आया था। विंग रोते रोते कह उठा, वांग जी, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। प्लीज वांग जी, मुझे छोड़ने की बात मत कर। तुम मुझसे गुस्सा कर, मुझे मार, मुझे गाली दे, सब कुछ कर, पर मुझसे बात कर। ऐसे ऐसे मत रहो, मैं मर जाऊंगा। वांग जी कह उठा, तो तुमने क्या सोचा? तुम्हारे बर्थडे के दिन क्या तुम सबके सामने ऐलान कर पाओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कह उठा, कर पाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस दिन मुझे जितना भी बात सुनना पड़े, मैं सब कुछ कह पाऊंगा, जो भी हो जाए। अभी वांग जी विंग दोनों ही स्माइल कर रहे हैं। वांग जी ने विंग के गालों पर एक छोटा सा किस किया और कह उठा, ये मेरी तरफ से तुम्हें बर्थडे का सबसे पहला गिफ्ट। विंग स्माइल कर उठा। हम देखते हैं बर्थडे का दिन। आज पूरी तरीके से रीमेंशन बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है। विंग उसने एक ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है, अंदर टाई है। विंग एकदम परफेक्ट मैन जैसा लग रहा है। अभी मिस्टर जियांग फेमियन विंग के पास आकर विंग को देखकर कह उठा, विंग, मैं आज कोई बहुत बड़ा अनाउंस करना चाहता हूँ, इसलिए सबके सामने मेरी नाक मत काट देना। याद रखना, आज बहुत अच्छा बिजनेस का मीटिंग होने वाला है। अभी हम देखते हैं विंग के बर्थडे के ऑफर का सीन। विंग केक कट किया, हर पर्सन वहाँ पर था। विंग ने केक लेकर सबसे पहले लैंजन के मुंह में दिया। ये देखकर मिस्टर जियांग फेमियन को बहुत ही गुस्सा आ गया। विंग को उन्होंने 100 बार कहा था सबसे पहला केक वो उनके मुंह पर, फिर उसके मॉम को, फिर ब्रदर को, फिर सिस्टर को, फिर यहाँ पर जितने सारे गेस्ट हो उनको देना होगा। ये लड़का सबके सामने फिर से नाक कटवा दिया। अभी मिस्टर जियांग फेमियन फिर भी सबके सामने स्माइल कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो या फिर कुछ हुआ ही नहीं। अभी वो विंग के पास आ गए। विंग को देखकर कह उठा, विंग, मैंने तुम्हें कहा था मेरी बात माना करो, तुम मानते क्यों नहीं हो? विंग अपने डैडो के कान के पास जाकर धीरे धीरे कह उठा, डैड, मैं आपका बेटा हूँ, अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं आपसे डबल जिद्दी हूँ। आपने मेरा जिद नहीं देखा, मैंने आपका जिद देखा है, आज आप मेरा जिद देखोगे। ये कहकर अभी विंग सामने खड़ा हुआ। मिस्टर जियांग फेमियन विंग के पास खड़ा होकर सबके सामने कह उठे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा, मेरा सेकंड डॉटर और ये मेरा छोटा बेटा विंग है। विंग की उम्र आज 21 साल हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ आगे जाकर मेरा बिजनेस इन तीनों के अंदर मैं सही तरीके से बांट दूंगा ताकि ये तीनों संभाल सके। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मेरा ये तीनों बच्चे इतने ज्यादा सुंदर हैं। मैंने जियान चैन की शादी फिक्स करके रखा है और इहान ली की शादी भी मैंने फिक्स करके रखा है। इन दोनों को सब कुछ आता है, उन दोनों को बहुत अच्छा डांस करना आता है। पार्टी में इतना सुंदर डांस कर सकते हैं ये दोनों कि इन दोनों को डांस देखकर हर लोग पागल हो जाए। और इन दोनों को बहुत ही अच्छा पियानो बजाना आता है, गिटार बजाना आता है, हर तरह का काम आता है। ये लोग खाने के टाइम इतना सुंदर तरीके से खाता है, सब लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, एकदम जेंटलमैन। और मेरा बेटा विंग, इसे हर एक चीज आता है। विंग बहुत अच्छी तरीके से पियानो बजाना आता है, मैंने खुद अपने हाथों से पियानो बजाना सिखाया है। विंग मनी मन कह उठा, पियानो बकवास, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पियानो बजाना। मिस्टर जियांग फेमियन फिर कह उठे, इसे गिटार बजाना भी बहुत पसंद है, मैंने खुद इसे गिटार बजाना सिखाया था। विंग कहा, गिटार माय फुट, मुझे तो लगता है अभी इसी वक्त डैड के सर पर फोड़ दूं, पर क्या करूं, मेरे डैड है। अभी जियांग चैन फिर कह उठे,
इसे बहुत बहुत अच्छा डांस करना आता है। मैं सोच रहा हूँ मेरे कोई एक बिजनेस पार्टनर की लड़की के साथ विंग की सगाई फिक्स करके रख दूं और फिर जाकर दोनों आगे जाकर आगे बढ़े। विंग मन ही मन कह उठा, फिर से अपनी गंदी चाल देना शुरू कर दिया। खुद खुद के लालच में फिर से मुझे सैक्रिफाइस करने का सोच रहा है। विंग अपने डैड का हाथ जोर से झटक कर उन सभी के सामने चीख कर कह उठा, आप कौन सी बात कर रहे हैं? क्या मैंने एक बार भी कहा मुझे पियानो बजाना आता है? क्या मैंने एक बार कहा मुझे डांस करना पसंद है? क्या मैंने एक बार कहा मुझे गिटार बजाना पसंद है? क्या मैंने एक बार कहा आपकी तरह ये सब जेंटलमैन का ड्रेस पहनना मुझे पसंद है? आप क्यों क्यों आप बार बार आपकी जिद मेरे ऊपर ठोकते हो? क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो? जियांग फेमियन उनके ईगो के ऊपर हट हो रहा था। अभी इतने सारे इंसान हैं, उन सभी के सामने विंग उनसे ऐसे बात कर रहा है। जियांग फेमियन कहता, विंग चुप करो। विंग जोर से चीख कर कह उठा, मैं पहली बात कह दे रहा हूँ, आप अगर किसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। विंग होंग जी के सामने गया, उसका हाथ पकड़ के सबके सामने कह उठा, मैं विंग वी वुशियन, मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लैनजन से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही प्यार करते रहूँगा। मिस्टर जियांग फेमियन जैसे ही इस चीज को देखे वो बहुत गुस्से में आ गए। विंग का हाथ खींच के विंग के मुंह पे ऊपर दो जोर से सलाप मारकर कहा, नालायक लड़के, मैंने तुझे ये दिन देखने के लिए पाला था। तू एक लड़की से प्यार करता है? मैंने कितना कितना सब कुछ सोचा था, तू ये करेगा, तू वो करेगा, और तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। मैंने तेरी सगाई फिक्स करके रखा था और तू सबके सामने कह रहा है तू उस लड़के से प्यार करता है। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओ तीसरा थप्पड़ विंग के मुंह पर मारने वाला है। विंग ने अपने डैड का हाथ पकड़ के डैड को दूर झटक दिया और जोर से चीख कर कह उठा, तो क्या आपकी तरह पत्थर बनकर रहूं, हाँ, जिसे अपने बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता? आपका ये बसना, आपके ये हट, उसमें आप हम लोगों की बलि दे रहे हैं। क्या आप इंसान भी है? आपके अंदर इंसानियत भी है थोड़ी सी? हाँ, आप बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह पाला है, जैसे कोई इंसान कोई जानवर को पालता है ना। एक फार्मर अपने गाय को, अपने भैंस को, अपने भेड़िए को, अपने बकरी को पालता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से सजाता है, उनको बहुत अच्छा देखभाल करता है। किस लिए? ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छी कीमत पर उन लोगों को बेच पाए। और आपने भी मुझे वही बना कर रखा है। मैं तो आपके लिए गाय हूँ जो एक टाइम बाद दूध दूंगा। मेरे ऊपर आपने इतना इन्वेस्ट जो किया है और आपको इसका प्रॉफिट भी चाहिए, है ना? आप तो नहीं सोचते। आपको क्या लगता है मैं क्या आपका एक एटीएम हूँ, एक बैंक का कार्ड हूँ, या फिर कोई एक बैंक का अनलिमिटेड बैलेंस जो आपके ऊपर पैसे लुटाते रहूं? आप क्या मुझे इंसान भी समझते हो या आप मुझे जानवर समझते हो? आपके अंदर क्या प्यार है? आपने तो शायद मेरे मॉम से प्यार भी नहीं किया होगा। आपने तो बस ऐसे ही बच्चा पैदा करना था इसलिए बच्चा पैदा कर दिया। आप एक इंसान नहीं हो, आप मुझे समझते नहीं हो। बचपन से लेकर आज तक, अभी तक, इसी वक्त, इसी टाइम मुझे पियानो बजाना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी जबरदस्ती आप सबके सामने मुझे पियानो बजाने के लिए मजबूर करते थे। ये गिटार मुझे पसंद नहीं, मुझे गिटार कभी भी पसंद नहीं था। मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, मुझे बाइक राइड करना पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, पर आप मुझे कुछ भी करने नहीं देते। आपके घर के अंदर मुझे कैद करके रखते हो। आप जबरदस्ती मुझसे वही काम करवाना चाहते हो जो मुझे पसंद नहीं। मैं बचपन से लेकर बहुत चीज सहन कर रहा हूँ, पर आज के बाद से मैं कुछ भी सहन नहीं करूंगा। मैं लैंचर से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगा। आप मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जियानचन बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत और 2 सलाब उनके मुंह के ऊपर मार दिया। वो कह उठा, तू सबके सामने मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है। मेरा इतना इज्जत, ऐशो आराम, मैंने जो सब कुछ कमाया था, तूने सब कुछ तूने मिट्टी में मिला दिया। तेरी इतनी हिम्मत,
वहाँ पर मैडम यू आ गए। वांग जी सब कुछ देख रहा है, पर वो इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वांग जी नहीं चाहता, ये बाप और बेटे का मामला है, उन दोनों के अंदर वांग जी नहीं आना चाहता, उन दोनों को ही ये चीज मिटाना होगा। मैडम यू कहता, आप क्या कर रहे हैं, आप खुद के बेटे को मार रहे हैं। अभी मिस्टर जियांग फेमिन के ढहा मार रहा हूँ, अगर मुझे पहले पता चलता ये इतना ज्यादा नमक हराम होगा, ये मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे और छेड़ देगा, मैं इसे जिंदा ही होने नहीं देता। ये जिस दिन पैदा हुआ था मुझे उसी दिन उसका गला घोट कर मार देना चाहिए था। ओइंग जोर से चीख कर कह उठा, आप गलत कह रहे हैं। आप जिस दिन पैदा हुए थे, अगर आपके डैड ने आपका गला घोट कर मार दिया होता तो मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, मुझे इस दुनिया में नहीं आना पड़ता, और आपके जैसे एक बेकार डैड के साथ मुझे मिलना नहीं पड़ता। चले जाइए आप यहाँ से। आप क्यों बात कर रहे हैं? जियांग फेमियन और ओइंग दोनों के अंदर वहाँ पर इतना ज्यादा बहस छिड़ गया। अब बर्थडे पार्टी से जैसे ये एक और बन गया हो, जैसे कोई बहुत बड़ा आरोप शुरू हो चुका हो। वांग जी जैसे तैसे करके ओइंग के पास गए, ओइंग शांत हो जाओ, वो तुम्हारे खुद के डैड है, डैड के साथ ऐसे मत लड़ाई करो। ओइंग प्लीज ओइंग शांत हो जाओ, प्लीज बनी शांत हो जाओ। वहाँ पर मैडम यू कह रहे, प्लीज आप क्या कर रहे हैं? ओइंग आपका खुद का खून है, आपका खुद का ब्लड है ओइंग, और आप खुद ओइंग को ऐसे बददुआ दे रहे हैं। वो कहता बिल्कुल नहीं, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसे हो ही नहीं सकता। आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बेटा है और आपके बेटे को आप ऐसे कह रहे हैं? मिस्टर जियांग फेमिन कहता, हाँ कह रहा हूँ। मैंने कितना सोचा था ओइंग को मैं एक परफेक्ट इंसान बनाऊंगा, उसे एक परफेक्ट इंसान बनाऊंगा, पर उसके अंदर एक बीमारी आ चुका है। वो एक लड़का होकर एक लड़की से प्यार करता है, उसके अंदर एक बीमारी आ चुका है। मैं सबके सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? सब लोग क्या कहेंगे? हम ना देखते हैं एक दूसरा सीन। उसी वक्त उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हुआ। ये कोई और नहीं, मिस्टर लैन है। मिस्टर लैन जियांग फेमिन को देखकर कह उठे, जियान शांत हो जा, बैठ यहाँ पर बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठ जाना यहाँ पर, एक बार के लिए बैठ। उन्होंने ओइंग की ओर देखकर कहा, ओइंग वांग जी तुम दोनों मेरे घर जाओ, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं। लैनजान ओइंग को अपने साथ ले जा और उसे अच्छी तरीके से रहे, उसका दिमाग अभी बहुत गर्म है। मैं नहीं चाहता बाप बेटे यहाँ पर ऐसे लड़ते रहे और सब लोग मजा ले। वो कह उठा, अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सब लोग वहाँ से चले गए, बस यानली, सेचन, लूसी और मैडम यू, मिस्टर लैन, मैडम लैन, ऐसे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी दोनों पास में बैठ गए। अभी मैडम लैन वहाँ पर बैठे हुए थे। मिस्टर लैन जियांग फेमिन को देखकर कह उठे, आखिर तू चाहता क्या है? तू मुझे बता, तू क्यों ऐसा कर रहा है? वांग जी को तू क्या पसंद नहीं करता? अभी मिस्टर जियांचन कह उठा, वांग जी अच्छा लड़का है, पर मेरे बेटे को बीमारी है, वो एक लड़का होकर लड़की से प्यार करता है। मैं तो उनका भला चाहता हूँ, उनका खुशी चाहता हूँ, उन अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उन खुश रहे। उनको मैं सबके सामने ऐसे प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, उन एक बहुत अच्छा, एक बहुत परफेक्ट लड़का है, पर उन ना बचपन से थोड़ा टेढ़ा है, वो हमेशा मुझसे जबान लड़ाता है, मुझसे बात करता है। मिस्टर लैन जियांग फेमिन की ओर देखकर कह उठा, क्योंकि ना वो एक इंसान है, उसके बॉडी के अंदर ना ब्लड इधर से उधर जाता है, उसके अंदर एक दिल है, जो दिल धड़कता है, और तेरे ये बेटे और बेटी ये लोग पत्थर है। तूने इन दोनों को ना पत्थर बनाकर रख दिया है, इन दोनों को तू इंसान नहीं बनाया। बचपन से लेकर तू हर वक्त इन दोनों को वही बात करने के लिए मजबूत करता है जो उन्हें पसंद नहीं। तूने क्या एक बार यानली से पूछा है यानली शादी करना चाहता है कि नहीं? यानली को क्या पसंद है तूने एक बार भी नहीं पूछा। तूने अपने खुद के बड़े बेटे से भी एक बार नहीं पूछा कि तूने
उसे ये सगाई करना है कि नहीं। बस तुझे अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना था, इसलिए तूने उन दोनों की सगाई फिक्स कर दिया। और आज तू विंग के साथ भी वही करना चाहता है। तेरे खुद के लालच, तेरे खुद के ईगो, तेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तू अपने ही तीनों बच्चों को आग में ढकेल रहा है। और तू कह रहा है तू उनके लिए परफेक्ट जिंदगी देना चाहता है। सोच, अगर तुझे ओंग जी पसंद नहीं, बस ओंग जी तेरे सामने कुछ मिनट खड़ा रहा है, तो तुझे कितना गुस्सा आ रहा है। और विंग तो उसकी शादी किसी एक ऐसे लड़की से करवाना चाहता है जिसे विंग कभी भी पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। तो विंग को कितना दुख होगा। जियांग फेमियन कह उठे, पर मैंने भी तो यूं से शादी किया। बेटा तो तुम लोगों ने शादी तो किया, पर तुम लोगों के अंदर प्यार है, कभी प्यार करने की कोशिश किया? देख, शादी ना हर कोई करता है, पर प्यार नहीं होता। एक लड़का एक लड़की दोनों के बीच शादी हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच प्यार हो जाएगा। तू बता, अगर यूं तुझसे बहुत दूर रहे तुझे क्या लगता है? बेटा क्या लगता है? मैं उससे कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। अभी मिस्टर लैन हंसकर कह उठा, और तुझे पता है जब आया मुझसे दूर रहता है मुझे क्या लगता है? पता है, वो जब मेरे करीब नहीं होता मेरे अंदर एक बेचैनी सी होती है, मेरे अंदर पागलपन हो जाता है। अगर एक दिन मेरे सामने ना रहे मुझे लगता है मैंने उसको 10 साल नहीं देखा। इसे प्यार कहते हैं। प्यार करना इसे कहते हैं आप जिसके बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते, जिसके बिना पागल हो जाते हो। शादी और प्यार दोनों अलग है। अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के साथ खुश रहे तो क्यों तू उनके बीच पड़ रहा है? तो खुद भी तो प्यार करने की कोशिश कर। एक दिन तू यूं को प्यार करने की कोशिश कर, देखना फिर तुझे पता चल जाएगा प्यार की कीमत क्या होता है। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ तो मुझे तो मेरा बिजनेस पार्टनर मानता है। याद है तूने एक दिन खुशी होकर कहा था हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे ट्रीट देना चाहता है, एक गिफ्ट देना चाहता है। तो मैं आज तेरे सामने एक गिफ्ट मांग रहा हूँ। मैं तेरा छोटा बेटा ओहिंग को मेरे बड़े सबसे छोटे बेटे लैनजन के लिए मांग रहा हूँ। दे दे मुझे। तुझे बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए ना? ठीक है, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं डाउरी में तुझे उतना पैसे दूंगा, पर प्लीज मेरे बेटे से उसकी खुशी मत छीन। विंग को दे दे। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दे दे विंग को। तभी बहुत ही जोर से जियांग फेमियन चीख कर कह उठा, तू मुझे ये समझता है मैं एक लालची इंसान हूँ? अरे तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा लालची इंसान था? बिल्कुल नहीं था। मैं जब पैदा हुआ था ना, मुझे भी साइकिल चलाना पसंद था, मुझे भी स्विमिंग करना पसंद था। मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी करने नहीं दिया। मुझे शुरू से लेकर अब तक यही सिखाया गया, ये चीज करना परफेक्ट होता है। एक परफेक्ट मैन बनना, एक परफेक्ट मैन बन के सबके सामने आना, यही तो जिंदगी होता है। मुझे भी तो बचपन से यही सिखाया गया था और मैं यही चीज करता था। पर मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। मैं इनको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना इनको, ना यानली को, ना जियान चैन को। मैं तो बस उनके लिए परफेक्ट फ्यूचर चाहता था। वो लोग परफेक्ट रहे, वो लोग खुश रहे। फिर तूने मुझे ऐसा सोच लिया। अभी मिस्टर लैन कह उठे, मैंने तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, बस मैं तुझे समझा रहा हूँ। तू चाहता है ना तेरे तीनों बच्चे उनकी जिंदगी में खुश रहे, तो फिर उन्हें जो चीज पसंद है उन्हें वो चीज कर देना। यहाँ लिखो, अगर पढ़ना पसंद है तो उसे और पढ़ा। अगर तेरे बड़े बेटे को कुछ और पसंद है तो करने दे। उनको जो पसंद है करने देना उन लोगों को। क्यों तो उन लोगों के पीछे पड़ा है? विंग तुझसे इसलिए लड़ता है क्योंकि विंग वो ना तुझसे जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि विंग खुद से जीतने की कोशिश करता है। तो तेरे तीनों बच्चों को ना इंसान नहीं पत्थर बनाने का एक लड़ाई कर रहा है, तो दूसरों से जीतना चाहता है। कोई पर्सन अपनी बीवी को कितना मार रहा है, क्या वो देखकर तो उससे ही सीखेगा मैं उसे मारूंगा? बल्कि ये सीखना मैं मेरी बीवी को और भी ज्यादा प्यार करूंगा। तेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव हुआ हो, तेरे मॉम डैड ने किया हो, उन सबको
तो यहीं पर रख दे। पर तू ये सोचना, मेरे पास अब आगे जो फ्यूचर, जो जनरेशन आने वाला है, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तेरे ऊपर टॉर्चर हुआ हो और तू तेरे बेटे के ऊपर टॉर्चर करेगा, तेरे बेटे को भी तू मजबूर करेगा फ्यूचर में जाकर वो भी उसके बेटे को टॉर्चर करे। कब तक, कब तक ये दुश्मनी तुम लोग निभाते रहोगे? अब तो रुक जा, मान जा, मेरी बात सुन। जियांग फेमियन वहां पर बैठ के बहुत ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इतने सालों तक जो आंसू उनके अंदर था, आज वो आंसू फूट फूट के बाहर निकल रहा है। सच में वो किससे लड़ रहे थे? उनका खुद का खून से। विंग तो उनका खुद का बेटा है। वो अपने खुद के बेटे के साथ ही एक ऐसा कंपटीशन कर रहा है जिस कंपटीशन में कोई जीत नहीं सकता, बस दोनों का हार होगा। हम देखते हैं दूसरी ओर विंग को। विंग लैंजन के पास बैठा हुआ है। उसने लैंजन को हक कर कर कह उठा, अब जो भी हो जाए मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, उन लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तूने देखा, मेरा डैड मुझे इंसान नहीं समझता, मुझे प्रोडक्ट समझता है और मुझे बेचना चाहता है बहुत ही महंगी कीमतों में। मुझे उनके साथ बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी। तुम उन लोगों से बिल्कुल कह देना, उनके साथ आज से बस मेरा और कोई बात नहीं हो सकता। हम देखते हैं सुबह का सीन। आंग जी इस वक्त नीचे बैठा हुआ है। तब हम देखते हैं मिस्टर लैन, मैडम लैन नीचे आ चुके। वो इनकी ओर देख कर कहे उठे, ओइंग, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। ओइंग कहे उठा, अंकल, मुझे उनसे और कोई बात नहीं करना, ये रोज लड़ाई मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। आप उन्हें कह दीजिए। मिस्टर लैन थोड़ा हंसकर कह उठे, हुइंग, वो तुमसे लड़ने नहीं, कुछ बात करने के लिए चाह रहे हैं। हम देखते हैं जियांग फेमियन वहां पर आ चुके हैं, साथ में मैडम यू, यान ली और जियान चैन। सब लोग वहीं पर बैठ गए। आज मिस्टर जियान फेमियन की आंखों में कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, बल्कि बहुत दिनों तक एक जमा हुआ दुख है, जो दुख कभी वो अपने बेटे के साथ बांट नहीं पाए, आज वो अपने इस दुख को बांटना चाहते हैं। शायद उन्हें कभी ये मौका नहीं मिला कि वो खुद के अंदर का दिल, खुद के अंदर का इंसानियत को किसी के सामने दिखा पाए। ये मौका शायद उन्हें मिला नहीं। वो इनकी ओर देखकर कह उठा, ओइंग, मुझे माफ कर दो। ओइंग मनी मन करे, क्या? मेरा डैड मुझसे माफी मांग रहा है? पूरे 21 साल में आज तक मेरे सामने सिर झुकाया नहीं, बल्कि मुझसे जबान लड़ाकर मुझसे बात किया। मैंने भी लड़ाई किया और आज मेरे डैड मुझसे से बात कर रहे हैं। ओइंग कह उठा, कोई बात नहीं डैड, और अचानक से क्या हुआ आपको? क्या आपको ऐसा लगने लग गया कि आप गलत थे या ऐसा था? जियांग फेमियन ओइंग की ओर देखकर कह उठा, ओइंग, तुम सच कह रहे हो। असल में ना पूरी जिंदगी में गलत था। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बहन में ऐसा लगना शुरू कर दिया वो सब कुछ सही था, पर वो सब कुछ गलत था। मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस यही कहने आया हूँ, तुम्हारी सगाई मैं किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर मेरे बेटे को एक लड़का पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वांग जी के साथ तुम्हारे इस रिश्ते को मंजूरी देता हूँ और साथ में यान ली और तुम्हारे बड़े ब्रदर जियान चन, उन दोनों की शादी की सगाई भी मैं तोड़ देता हूँ। उन दोनों को जो करने का मन है मैं उन सभी लोगों को वही करने को दूंगा। वही मतलब वही। अभी उनकी आंखों में आंसू था। उनके बेटा, सच में आप सच कह रहे हो? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? अभी मिस्टर जियांग फेमियन के बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी गलती समझ में आ चुका है। मुझे समझ में आ चुका है प्यार क्या है। मैं तुम लोगों की खुशी देखना चाहता था और तुम लोगों की खुशी वही है जो तुम लोग करना चाहते हो।
मुझे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बल्कि मैं अब खुद ड्राइंग करूँगा, मैं खुद साइकिल चलाऊँगा। मुझे बचपन से ना ड्राइंग करने का बहुत शौक था। मेरे मॉम डैड ने मुझे करने नहीं दिया। मैंने वही चीज़ तुम्हारे ऊपर भी ठोका हुई। मैं सच में गलत था, पर मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। और तुमने कहा था ना तुम्हें लहनजन से शादी करनी है, तुम्हारी शादी मैं बहुत ही जल्दी लहनजन से करवा दूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उन्होंने अपने डैड को हक कर दिया। मिस्टर लैन औंगजी की ओर देखकर कह उठा, आखिर इन दोनों का ये लड़ाई खत्म हुआ। बहुत सालों से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिर दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका जो मिला। सभी लोगों के अंदर सब कुछ पहले से सही चल रहा था। ओइंग औंगजी दोनों की शादी के बाद भी आगे जाकर चल रहा था। हम देखते हैं शाम का सीन। वहाँ पर दो फैमिली के सारे पर्सन वहीं पर बैठे हुए हैं। पास में दूर कहीं लूसी और जियान चन दोनों खड़े हुए हैं। जियान सन लूसी से बात कर रहा है। जियान चन कह उठा, मेरी सगाई डैड ने तोड़ दिया है। क्या तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनोगे? मैं ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करता हूँ। लूसी जियान चन की ओर देखकर कह उठा, देखो मैं तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करूँगा और एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरा दिल जीत पाओ या ना पाओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लूसी वहाँ से चला गया। जियान चन बहुत ही जोर से छलांग लगाया। कहता, इसका मतलब मेरे पास मौका है, हुर्रे। दूसरी ओर देखते हैं यान ली और सीचन को। यान ली सीचन की ओर देखकर कह उठा, मेरे डैड ने मेरी शादी को तोड़ दिया है, अब मुझे मौका मिल रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे? हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सीचन यान ली की ओर देखकर कह उठा, सोच सकता हो, पर प्यार होना चाहिए, सिर्फ टाइम पास नहीं। अगर प्यार हुआ तो जरूर होगा। एक अखर वो वहां से चला गया। यानली मनी मन मुस्कुरा रहा है। फाइनली उसे भी अपनी जिंदगी में प्यार करने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं एक दूसरी ओर का सीन। मैडम इन बैठे हुए हैं। वो अपने हाथों से एक एप्पल छील रहे थे। अचानक उनके कान के पास किसी ने हाथ दिया। अभी वो जैसे ही साइड में घूमे, उनके पास इस वक्त मिस्टर जियांग फीमेन बैठे हुए थे। उन्होंने एक गुलाब का फूल उनके कान के ऊपर रख दिया। क्या उठा, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? अभी मैडम वो क्या उठा, क्या हुआ तुम्हें? जिंदगी में तो आज तक मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया, आज दे रहे हो? अभी उनके कानों में धीरे धीरे क्या उठा, अरे मैं लैन से बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने बताया ऐसे ऐसे प्यार करने की कोशिश करते हैं। वो भी जब पहली बार कॉलेज में मैडम आया से मिले थे, उन्होंने भी ऐसे ही प्रपोज किया था। और मुझे भी लगता है ना कि तुम्हारे साथ वैसे तो मेरा अरेंज मैरिज हुआ है, पर मैं भी तुम्हें प्यार करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं प्यार करना चाहता हूँ। हम देखते हैं मैडम में हंसकर कह उठा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारे तीन बेटे हैं, हम लोग जिंदगी में इतना दूर आ चुके हैं और तुम इस उम्र में प्यार की बात कर रहे हो? तुम ना पागल हो चुके हो। अभी जियांग मैंने कहा, तो क्या हुआ, प्यार करने का कोई उम्र नहीं हुआ। भले ही हमारे 2-3 बच्चे हो गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। आज से मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें जानने की कोशिश करूँगा, तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी उस हर एक गलती को दोहराना चाहता हूँ जिसको मैंने किया था, और फिर उसको मैं सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगे? वैसे मैडम यू, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलने वाले हो? हमारे दोनों बेटे ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे ट्राई करने में कौन सी बुरी बात है? वो ना जोर जोर से हंस उठे। हम देखते हैं ओइंग और ओंगजी की शादी का दिन। ओइंग ने एक वाइट कलर का कोट, वाइट कलर का पैंट और वाइट कलर का शूज पहना हुआ है। ओंगजी ने एक ब्लैक कलर का कोट,
ब्लैक कलर का पैंट और ब्लैक कलर का शूज पहना हुआ है और इनके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ पर अभी एक प्रेस्ट आया। दोनों ने दोनों से इज्जत लिया। क्या दोनों इस शादी के लिए सहमत है? ओइंग ने अपना सिर हिलाया। अभी वांगी ने भी अपना सिर हिलाया। दोनों को किस करके शादी को वहीं पर अनलॉक किया। फाइनली जाकर दोनों की शादी कंप्लीट हुआ। ओइंग बहुत ही जोर से छलांग लगाया। ओइंग ने लैनजान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ऐसे भागते हैं, बहुत बहुत दूर भागकर मुझे उस स्कूल के मैदान के वहाँ पर ले चलो जहाँ पर पहाड़ से तुम और मैं बचपन में बैठकर हमारे स्कूल को देखते थे। ओंग जी ओइंग दोनों के सामने दौड़ते दौड़ते चला गया। अभी सभी लोग देख रहे हैं पर किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया। ओंग जी इस वक्त वहीं पर बैठे हुए हैं। तब शाम होने वाला है। ओंग जी ने ओइंग के कंधे के ऊपर हाथ रखा और कह उठा, फाइनली तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते को। ओंग जी कह उठा, कर तो लिया, और मेरे डैड ने भी तुम्हारे डैड के सारे रिश्ते एक्सेप्ट कर लिया। ओइंग कह उठा, कर लिया। देखा, आखिरकार मेरे डैड मुझे समझ सके। बचपन से मैं उनके साथ लड़ता था, पर मैं जीतने के लिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए लड़ता था मैं डैड को समझा सकूं। फाइनली डैड समझ चुके हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकता। ओंग जी ओइंग की ओर अजीब नजरों से देख रहा है। ओइंग कह उठा, ऐसे कौन सी नज़रों में देख रहे हो? ओंग जी कह उठा, नहीं, बस आज हमारा वेडिंग नाइट है, उसी बारे में मैं सोच रहा हूँ। अभी ओइंग ओंग जी को देखकर कहता, पागल कहीं के, कल ऑफिस जाना है, तुम तुम्हारे ऑफिस जाओगे, मैं मेरे ऑफिस जाऊंगा, चलो चुपचाप, अभी ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। ओंग जी बच्चों की तरह रोकर कहता, तुम मुझे फिर से ऐसे बुरी बात कह रहे हो, मैं तुमसे कट्टी करके चला जाऊंगा। ओइंग ने ओंग जी का टाई पकड़ के अपनी ओर खींच लिया और दोनों के होठों पर होठ लगाकर एक डीप और पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। पास में दिखाई दे रहा था उन दोनों का बच्चों का स्कूल। आज भी ना दोनों आंखें बंद करके वही बात सोच सकते हैं, वही उनका पहले दिन का मुलाकात, जब वांग जी बिल्ली को डॉगी सोचकर भाग रहा था और ओइंग बहुत ही हंस उठा था। कैसे दोनों साइकिल चलाते थे, कैसे दोनों एक साथ बैठकर पेंटिंग करते थे, कैसे ओइंग दौड़ता था, फुटबॉल खेलता था और ओंग जी बैठे बैठे देखता था। और सबसे पहली बात, कैसे पहली बार ओंग जी ने ओइंग के हाथों में एक फूल दिया था, वो चीज़ आज भी उसे याद है। ये याद हमेशा बरकरार रहे। हम उस प्यार को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंसान का जिस्म मर जाता है पर उसकी रूह नहीं मरता, उसका आत्मा नहीं मरता, उसका ये प्यार कभी नहीं मरता। वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहे। तो फ्रेंड, हमारी आज की स्टोरी, इसका हैप्पी एंडिंग यहीं पर होता है। सिस्टर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मैंने स्टोरी में कोई भी गलती किया हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। मैं जितना हो सके आपकी स्टोरी को लाने की कोशिश किया। आपने कहा था दोनों अमीर फैमिली का होना चाहिए, वांग जी थोड़ा इनोसेंट और ओइंग थोड़ा बदमाश होना चाहिए। मैंने ऐसा ही लाने की कोशिश किया। ओइंग बचपन से ही अपने डैड के साथ लड़ता है, थोड़ा बदमाश है। आज की स्टोरी यही सिखाती है कि कभी कभी हम हमारे बच्चों को भी वही बनने देना चाहिए जो वो लोग बनने चाहते हैं। कभी कभी हम उनका ब्राइट फ्यूचर, उनका अच्छा एक फ्यूचर के बारे में सोचकर उनके ऊपर वो दबाव डाल देते हैं जो उनके लिए है नहीं। हम लोग उन्हें ज़बरदस्ती हुई जिद करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए। तब तक के लिए राम राम।